हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। एक अपना ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक अपना सस्पेंशन, और तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए, इसमें एक और आपको कराए थे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। कहाँ पर केमिकल बॉन्ड मतलब फॉर्म होता है वो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ तो क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आज जो डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसका हमारा जो मेन बेस होता है ऑन द बेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। इसके बेस पर टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहला इसमें आता है लायोफिलिक कोलाइड। बात करते पहले लायोफिलिक का मीनिंग क्या होगा। लायोफिलिक का मीनिंग होता है लिक्विड लविंग। जो कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड। इसके अंदर जैसे हमारे पास क्या होती है, स्टार्च होता है या अपना रबर होता है, या कह सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनकी मैं आपको पहले क्या लिखा हूँ, प्रॉपर्टी लिखा हूँ वहाँ पर इसमें। देखिए, हमने क्या किया, जैसे कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, इसको डिजोल्व किया इन द डिस्पर्सन मीडियम। जब डिस्पर्सन मीडियम इसको डिजोल्व करेंगे तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली प्रिपेयर होता है, आसानी से बन जाता है, इट इज कॉल्ड द लायोफिलिक कोलाइड। ये जो कोलाइड फॉर्म हुए, एक तो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जब स्टेबल होते हैं देन दे आर नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड। उसका पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हुआ वो हमारा स्टेबल होता है। दूसरा क्या होता है, रिवर्सिबल इन द नेचर। नेचर कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। अगर मान के चलिए हमने वाटर का यूज किया, और वाटर कैसे यूज कर लिया, एज ए डिस्पर्सन मीडियम। मतलब हमारा जो वाटर रखा है आप इसमें, अगर वो वाटर आप यूज कर रहे हैं एज ए डिस्पर्सन मीडियम, तो लायोफिलिक कोलाइड का दूसरा नाम हो जाएगा हाइड्रोफिलिक कोलाइड। तो जो लायोफिलिक दे रखा है इसमें यहाँ पर, इट इज आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक कोलाइड। ऐसे इसमें देखो एक और दूसरा फॉर्म होता है जो है, देखिए लायोफोबिक कोलाइड। अब देखिए, इस टर्म का जो हमारा लायोफोबिक दिया है, इस लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हीटिंग। लिक्विड हीटिंग माने आपने क्या किया, अगर सब्सटेंस को डिजोल्व किया डिस्पर्सन मीडियम में, तो दे विल नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली। इसके जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड। इनको आप स्पेशल मेथड से फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो, लायोफोबिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आती है, मेटल हो सकती है, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड,
तो जितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं दे आर लायोफोबिक इन द नेचर। दूसरी बात, दे आर लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी कम होती है इनकी, और जब लेस स्टेबल होते हैं देन दे आर इजीली प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे देन दे विल चेंज इनटू द प्रेसिपिटेट। अगली प्रॉपर्टी, इरिवर्सिबल इन द नेचर। लायोफोबिक कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। अगर हमने वाटर यूज किया एज ए डिस्पर्सन मीडियम तो इसी का नाम हो जाएगा हाइड्रोफोबिक कोलाइड। तो हाइड्रोफोबिक कब बोल सकते हैं? व्हेन वी आर यूजिंग वाटर एज ए डिस्पर्सन मीडियम। इसके बाद देखो इसमें एक आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड के बारे में आता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो दिया है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड के अंदर हमारी आती है जो है डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ? जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं दिस पार्टिकल्स आर ब्रेक डाउन एंड चेंज इनटू द कोलाइडल साइज। मतलब लार्ज साइज के पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज करना, उसका नाम होता है डिसइंटीग्रेशन मेथड। सबसे पहले इसके अंदर दिया है ब्रैडिग आर्क मेथड। ये किसके लिए काम कर सकता है? जैसे हमारे पास जो मेटल होती हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वी कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ दीज मेटल्स। करना कैसे लोगों? इस तरह का सेटअप बनता है। आप इसमें दो आपके इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये जो काम करेगा डिस्पर्सन मीडियम, ये आइस की पीस होती है। तो हमने क्या किया भाई, पहला जो मेथड पढ़ा था उसका नाम है डिसइंटीग्रेशन मेथड। लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं, अब देखो भाई कोलाइडल से लार्ज साइज कौन से होते हैं? सस्पेंशन। तो लार्ज साइज के पार्टिकल्स को वी आर चेंजिंग इनटू द कोलाइडल साइज, तो उसका नाम है डिसइंटीग्रेशन मेथड। पहला इसमें दिया है ब्रैडिग आर्क मेथड। अप्लाई कहाँ होता है? फॉर द मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। करते क्या इसमें? यहाँ पर ये हमारे जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये मेटल्स के होते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स, और जो इलेक्ट्रोड्स होंगे दे आर डिप्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम। हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं इनको किस में डिप कर दिया? डिस्पर्सन मीडियम में। इसके बाहर एक वेसल होगा जिसमें आइस की पीस प्रेजेंट होती है। नाउ वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोड सामने इलेक्ट्रिक को पास किया, उससे हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट से मेटल चेंज इनटू द वेपर्स। जैसे ही वेपर्स फॉर्म होती हैं दे विल क्विकली कंडेंस इनटू द कोलाइडल साइज पार्टिकल, क्योंकि वेपर्स फॉर्म होंगी और बाहर क्या रखे होते हैं? आइस के पीस। उन आइस के पीस से जो वेपर्स होती हैं these vapors will change into the colloidal size
और इस तरीके से वी कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द मेटल्स। और जो मेथड है इसका नाम होता है ब्रैडिग आर्क मेथड। अब देखिए इसमें एक और हम आपको लिखने मेथड, उसका नाम होता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, इस पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड का दिया है फ्रेश पीपीटी, उस पीपीटी को हमने किस में ऐड किया, चेंज किया कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी कंपाउंड के प्रेसिपिटेट को या पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जिस इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस होती है उसका नाम होता है पेप्टाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में किसी प्रेसिपिटेट को क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करते हैं। तो जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। और जिस इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस होती है, जिस इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करते हैं, उसका नाम होता है पेप्टाइजिंग एजेंट। अब देखिए इसमें एक और चीज, अगला जो टॉपिक आता है, पेप्टाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने क्या लिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपी लिया, पीपीटी, इसमें क्या ऐड कर लिया, FeCl। तो जो हमारे पास पेप्टाइजिंग एजेंट होगा उसकी एक पहचान होती है कि दोनों में कोई ना कोई काइंड कॉमन होना चाहिए बिटवीन पीपीटी एंड द पेप्टाइजिंग एजेंट। यहाँ पर कॉमन कौन सा हो गया, Fe। और जो Fe होता है फेरिक आयन, इट इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पीपीटी। तो जो कॉमन आयन का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड दिस कॉमन आयन एडजॉर्ब ऑन द पीपीटी। और जब एडजॉर्ब हो जाएगा देन इट विल चेंज इनटू द कोलाइडल साइज। अब देखिए प्रिपरेशन के बाद अब आपके पास क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट। साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टडी करी और ऑब्जर्व क्या किया था, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, जिगजैग मूवमेंट होता है। और जो जिगजैग मूवमेंट होगा इन द कोलाइडल पार्टिकल्स, इसी का नाम होता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इससे इसकी स्टडी करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स कह सकते हैं क्या करते हैं, फ्रीली यहाँ पर मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट होगा, देन दिस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। जितने पार्टिकल्स कह सकते हैं हैवियर होते हैं, मास ज़्यादा होता है उनका, उतनी मूवमेंट क्या होगा इसमें कम होता है।
तो इस तरीके से कोलाइडर पार्टिकल्स के अंदर जो हमारा मूवमेंट है, फ्री मोशन, उसका नाम होता है ब्राउनियन मूवमेंट। एक और जो प्रॉपर्टी आती है उसका नाम होता है टिंडल इफेक्ट। तो अगली हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है टिंडल इफेक्ट। अब देखो हमारे पास जो आती, जैसे भाई टिंडल गैस में यहाँ पर आपका नेम ऑफ साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बता दिया, कोलाइडर सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर वी आर पासिंग द लाइट रीच। कोलाइडर सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कोलाइडर पार्टिकल्स होते हैं। कोलाइडर पार्टिकल्स क्या कह सकते हैं, दे आर डूइंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोलाइडर पार्टिकल्स कह सकते हैं क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग। और जैसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो इसके अंदर शाइनिंग प्रोड्यूस होती है, और शाइनिंग कहाँ होती है, इन द कोलाइडर सॉल्यूशन। इसको भी ऑब्जर्व करते इंस्ट्रूमेंट से, माइक्रोस्कोप होता है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ब्लू कलर का कोन फॉर्म होगा, और जो ब्लू कलर का कोन बनता है उसका नाम होता है टिंडल कोन। तो ये कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडर पार्टिकल्स। मीन क्या होता है, जो कोलाइडर पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। उस स्कैटरिंग से कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर शाइनिंग प्रोड्यूस हुई, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। इसके बाद देखो एक और प्रॉपर्टी आती है, इसका नाम होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन इसका मेन होता है कोलाइडर पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट में चेंज करना, सेटल डाउन करना। और चेंज कब होंगे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर अपने पास चार्ज पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ऐड करेंगे। तो कोलाइडर पार्टिकल्स के लिए प्रेसिपिटेट में चेंज करना बाय एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। और यहीं से एक आपका रूल बनता है इसमें, यहाँ पर उसका नाम होता है हार्डी-सुलजे लॉ।
तो हार्डी-सूजे लॉ बेस्ड ऑन द कोगुलेशन पे बेस्ड होता है। और लॉ क्या बना, कोगुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। जितनी वैलेंसी हाई होगी उतना कोगुलेशन फास्ट होगा, और जितनी वैलेंसी लेस होगी उतना कोगुलेशन स्लो होगा। हमको दिया भी आर्सेनिक सल्फाइड का दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। आर्सेनिक सल्फाइड में चार्ज नेगेटिव होता है कोलाइडल पार्टिकल्स पर, इसको कोगुलेट करना है। तो आप क्या मिला सकते हैं, Na+Mg+2 Al+3। Na+ मिलाएंगे तब भी कोगुलेशन होगा, Mg+2 हुआ तब भी कोगुलेशन होगा, और Al+3 से भी क्या होगा, कोगुलेशन होगा। लेकिन सबसे फास्ट कोगुलेशन किसमें होगा, Al+3। क्यों कि एल्बुमिन की वैलेंसी 3 है, सबसे हाई है। और हार्डी-सूजे ने क्या बता दिया कि जितनी वैलेंसी हाई होती है उतना कोगुलेशन भी फास्ट होता है। तो कोगुलेशन पावर हमारे पास क्या होती है, किसकी होती है, Al+3 की सबसे हाईएस्ट होगी और Na+ की सबसे लोएस्ट होगी। दूसरे एग्जाम्पल हमने आपसे लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसमें प्लस का चार्ज होता है। देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड में चार्ज कैसा होता है भाई, प्लस का होता है। इसका करना है कोगुलेशन, तो आप क्या करें, नेगेटिव वाली को यूज करेंगे। नेगेटिव में दो लियो फॉस्फेट सल्फेट क्लोराइड, 3 लेकर चलिए। वैलेंसी है किसकी है, फॉस्फेट की। तो कोगुलेशन हमारा जो फास्ट होगा वो सबसे हाई किस्म होगा, फॉस्फेट में होगा, और सबसे स्लो किस्म होगा Cl नेगेटिव में। तो कहीं पर भी आपसे कोगुलेशन टर्म पूछें, द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन डिपेंड अपॉन द वैलेंसी। कोगुलेशन की प्रोसेस वैलेंसी पे डिपेंड करती है, एंड दिस कंप्लीट लॉ इज कॉल्ड हार्डी-सूजे लॉ। आज आप यहाँ तक क्लियर करें, ओके।